Hello everyone. So in the previous video, we have talked about soil erosion, its causes, its types, like geological and accelerated erosion, its agents, and factors affecting and the effects of erosion. Okay, factors affecting, you should know the soil erosion is a function of CTVS, that is climatic factor, topographic, soil characteristics, climatic factors, topographic, soil characteristics, and vegetation. Okay, so in this video, we'll look upon water erosion. Okay, so what is water erosion? Water erosion, we have you is a type of accelerated erosion. Okay, it, we have seen in the previous video that types of accelerated erosion are water erosion and wind erosion, and we have looked upon the definition in the previous video itself. The water erosion is detachment and removal of soil material by water. मतलब वही डिटैचमेंट होना और सॉइल का जो मटेरियल है वो रिमूव होना, ठीक है, बाय द वाटर. So first of all we will talk about the mechanics of water erosion. Okay, so mechanics of water erosion involves of 6 steps. Okay, the first step is hydraulic action, then there will be abrasion, then attrition, then solution, then transportation, and then deposition. Okay, so we'll first of all we'll talk about the first, that is hydraulic action. So the hydraulic action takes place when water runs over the soil surface, compressing the soil. As a result of the which the air present in the voids exert a pressure on the soil particles, and this leads to the soil detachment. मतलब जो हाइड्रोलिक एक्शन है वो कैसे प्लेस करता है, जब वाटर जो है वो सॉइल सरफेस जो अपना ग्राउंड है, अपनी सरफेस है, उसके ऊपर रन करता है, मतलब उसके ऊपर बहता है. ठीक है, तो सॉइल क्या कंप्रेस होती है. ठीक है, जाहिर सी बात है सॉइल कंप्रेस होगी. ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो एयर प्रेजेंट होती है वॉइड में वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है सॉइल पार्टिकल पे, और ये इसी की वजह से सॉइल डिटैचमेंट होता है. आपने पढ़ा था कि पहला सबसे पहले डिटैचमेंट होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है. तो सबसे पहले डिटैचमेंट कैसे होता है, अभी आपको बताया कि जो वाटर रन करता है सॉइल सरफेस के ऊपर, तो वो जाहिर सी बात है कि प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है वॉइड्स में वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी सॉइल पार्टिकल्स पे. ठीक है, और इस ये किसको लीड करता है, सॉइल डिटैचमेंट को. तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर वॉइड इज कॉल्ड हाइड्रोलिक प्रेशर. तो जो एयर वॉइड से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको अपन कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर. ओके, द सॉइल पार्टिकल्स सो डिटैच फ्रॉम देयर प्लेसेस आर स्कोर्ड बाय द रनिंग वाटर. ठीक है, वो और आगे उसको रनिंग वाटर उसको और आगे ले जाता है डिटैच होने के बाद. ठीक है, उसके भाव के साथ उसको आगे ले जाता है. फिर होता है एब्रेशन. एब्रेशन में क्या होता है, सॉइल पार्टिकल मिक्सड विद द रनिंग वाटर क्रिएट एन एब्रेसिव पावर. सॉइल पार्टिकल रनिंग वाटर के साथ मिक्स होके और एक एब्रेसिव पावर क्रिएट करते हैं, उसका फ्लू को और ज़्यादा तेज़ कर देते हैं. ठीक है, सॉरी, एब्रेसिव पावर क्रिएट करते हैं. एटराइजेशन, दिस फॉर्म इंक्लूड्स मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू द कोलिजन ऑफ पार्टिकल विच इज. अगर वो मूव कर रहे हैं वाटर के साथ तो उसमें जाहिर सी बात है कि एक पार्टिकल तो होगा नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्टिकल होंगे. और जब वो एक दूसरे को स्ट्राइक भी करेंगे, अगर वो मूव करें वाटर के साथ, तो जो स्ट्राइक करते हैं तो ब्रेक डाउन होगा, और जो ब्रेक डाउन होता है पार्टिकल का, ठीक है, उसको कहते हैं एट्रिएशन. ठीक है, तो मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू द कोलिशन ऑफ पार्टिकल्स विथ ईच अदर. ओके, तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो है सॉल्यूशन. ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होता है, दिस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द केमिकल एक्शन बिटवीन रनिंग वाटर एंड सॉइल. ठीक है, तो सॉल्यूशन होता है वो किससे, दिस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द केमिकल एक्शन बिटवीन द रनिंग वाटर एंड सॉइल. ठीक है, अब बात करते हैं अपन ट्रांसपोर्टेशन की. द प्रोसेस ऑफ सॉइल ट्रांसपोर्टेशन बाय रनिंग वाटर इज कंप्लीटेड अंडर द फॉलोइंग फॉर्म. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये तीन तीन फॉर्म में या तीन फेज में आप कह सकते हैं कंप्लीट होता है. तो इसके पहला फॉर्म है सॉल्यूशन, दूसरा है सस्पेंशन, तीसरा है सॉल्टेशन एंड सरफेस क्रीप. तो पहले की हम बात करते हैं सॉल्यूशन की. ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, द वाटर सॉल्यूट कंटेन्स प्रेजेंट इन द वाटर आर ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर इन द सॉल्यूशन फॉर्म. जो वाटर के सॉल्यूट है, ठीक है, जो वाटर में कंटेन है, ठीक है, वाटर में प्रेजेंट है, सॉरी, जो वाटर में प्रेजेंट है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर में इन सॉल्यूशन फॉर्म. फिर आता है सस्पेंशन. अब सस्पेंशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फाइनर सॉइल पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द सस्पेंशन फॉर्म इन फ्लोइंग वाटर. ठीक है, तो इट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन किस
फाइनर जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना, जो सस्पेंशन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उनको अपन कहते हैं सस्पेंशन। और लास्ट जो आता है वो होता है सॉल्टेशन एंड सरफेस क्रीप। अब सॉल्टेशन एंड सरफेस क्रीप क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन of medium sized soil particles का transportation that are not able to stand in suspension form। जो soil particles suspension form में नहीं खड़े रह सकते हैं, मतलब स्टैंड का मतलब वो कि उसमें नहीं डिजॉल्व हो सकते हैं या उसमें नहीं चल सकते हैं, उनको अपन कहते हैं, उनको जो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको अपन सॉल्टेशन या सरफेस क्रिप कहते हैं। बट आर मिक्सड इन द वाटर एंड फ्लो ओवर द स्ट्रीम बेड। ठीक है, स्ट्रीम बेड के ऊपर फ्लो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मड। तो द सरफेस क्रिप एक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कोर्सर सॉइल पार्टिकल। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सरफेस क्रीप एक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टिंग द कोर्सर सॉइल पार्टिकल। अब बात आती है अपने डिपोजिशन की, जो कि लास्ट है, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। इसके अंदर अपन ने जो मैकेनिक्स ऑफ वाटर इरोजन में पढ़ा, वो पढ़ा अपन ने हाइड्रोलिक एक्शन, एब्रेशन, एट्रेशन, सॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट डिपोजिशन। तो डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल अकर्स व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स होल्डिंग द पार्टिकल्स इन वाटर। जाहिर सी बात है कि अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी अगर वो ग्रेटर होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू द फोर्स होल्डिंग द पार्टिकल्स इन द वाटर, जो वाटर में जिस फोर्स से पार्टिकल्स हेल्ड हुए हुए हैं, रुके हुए हैं, चल रहे हैं, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स उनसे ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है वो सरफेस पे आ जाएंगे। तो सरफेस पे आके क्या होंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसी तरह डिपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा और सॉइल इरोजन टेक प्लेस हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन आगे टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन की। तो अपन ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि जब अपन एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन कर रहे थे तो अपन ने टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन के नाम तो अपन को पता पड़ गए थे। रेन ड्रॉप या स्प्लैश इरोजन था, शीट इरोजन था, ठीक है, जिसको अपन इंटररिल इरोजन भी कहते हैं, एक रिल इरोजन था, एक गली इरोजन था और एक स्ट्रीम बैंक इरोजन था। तो सबसे पहले जो सबसे पहला जो टाइप है वाटर इरोजन का है वो रेन ड्रॉप इरोजन या स्प्लैश इरोजन। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ इरोजन होती है और इट इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन एक्सपोज सॉइल सरफेस। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि जो रेनफॉल का जो इम्पैक्ट होगा एक्सपोज सॉइल सरफेस पे, तो उससे क्या होगा? रेन ड्रॉप या स्प्लैश इरोजन होगा। फिर सेकेंड है शीट इरोजन। अब ये सेकेंड स्टेज ऑफ इरोजन है। ठीक है, शीट इरोजन मे बी डिफाइंड एज more or less uniform removal of soil in the form of thin layer, ठीक है, और इन शीट फॉर्म बाय फ्लोइंग वाटर फ्रॉम अ गिवन विथ ऑफ स्लोपिंग। अब क्या होगा कि शीट इरोजन कैसे डिफाइन करते हैं? यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल इन द फॉर्म ऑफ शीट। रेनफॉल से तो इम्पैक्ट रेनफॉल ने तो इम्पैक्ट कर दिया सॉइल एक्सपोज्ड सॉइल पे, ठीक है, एक्सपोज सॉइल सर्फेस पे। अब शीट इरोजन में क्या होता है कि रेनफॉल वो शीट की फॉर्म में, ठीक है, थिन लेयर शीट की फॉर्म में सॉइल पार्टिकल्स रिमूव होते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, जब बारिश आती है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो जो एक पूरी पतली शीट या मतलब आप देख सकते हैं कि सॉइल की वो यूँ की वो निकल जाती है, कितनी बार उखड़ जाती है ना, ग्राउंड से सॉइल सरफेस से आपने देखा हो तो। फिर आता है थर्ड फॉर्म रिल इरोजन। रिल इरोजन है कि ये ट्रांजिशन स्टेज है शीट इरोजन और गली इरोजन के बीच में, और इसको अपन एक नाम से और जानते हैं, वो है माइक्रो चैनल इरोजन। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे शीट इरोजन को अपन इंटरनल इरोजन से भी जानते हैं और रिल इरोजन को अपन माइक्रो चैनल इरोजन से भी जानते हैं। कि कई बार अपन को एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए उनको जो डिफरेंट नाम होता है ना, जिनसे जानते हैं उस नाम से अपन का आ जाता है, तो अपन थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कौन सा इरोजन, ये तो मैंने पढ़ा नहीं, जबकि आपने वो पढ़ा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ना। ऐसे और भी कोई टाइप होगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर नहीं बता पाया तो आप देख लेना आप, ठीक है। तो आप उसको इस पर ज़रूर ध्यान देना कि कई बार अपन उस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं यार कि ये कौन सा इरोजन आ गया, ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कई बार एग्जाम में ऐसा हो सकता है आपके साथ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। इट इज़ द रिमूवल ऑफ द सॉइल बाय रनिंग वाटर विद द फॉर्मेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्मॉल ब्रांचिंग चैनल। ठीक है, ये क्या है? रिमूवल ऑफ सॉइल है, ठीक है, रनिंग वाटर विद द फॉर्मेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्मॉल ब्रांचिंग चैनल। ये एरिया का फॉर्मेशन कर देता है ऑफ स्मॉल ब्रांचिंग चैनल। कई बार आपने देखा होगा कि थोड़े थोड़े मतलब जैसे पानी आता है, ठीक है, तो वो एक सॉइल तो रिमूव करते ही है, लेकिन वो क्या करता है कि जैसे अगर सॉइल रिमूव होता रहता है तो वहाँ पे वेकेंट स्पेस बनती रहती है, और वो क्या है कि
एक एरिया हो जाता है जिस स्मॉल ब्रांचिंग चैनल्स का एरिया डेवलप हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इरोजन है ये, ठीक है, वो है गली इरोजन। इट इज़ एन एडवांस स्टेज ऑफ रिल इरोजन इन विच द साइज ऑफ द रिल, ठीक है। अपन रिल में देखा था कि स्पेस वैकेंट हो गई, ठीक है। अगर स्पेस वेकेंट हो जाती है तो वो स्पेस होती है ना, उसको इनलार्ज होती रहती है धीरे धीरे, क्योंकि पानी का अगर बहाव आता रहेगा तो धीरे धीरे पानी वहीं से जाएगा, ठीक है। तो पानी अगर वहाँ से जाएगा तो धीरे 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 वो छोटी सी रिल होती है वो गली का फॉर्म ले लेती है, गली, ठीक है। या तो यू शेप लेती है, वी शेप, अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो एक ऐसा आपने देखा भी होगा कई बार कि वो गली के फॉर्म में, मतलब जो पानी जा रहा होता है वो एक ही साइड से जा रहा होता है, एक ही जगह से जा रहा होता है, जहाँ पर सॉइल डिटैच हो चुका होता है, ट्रांसपोर्ट हो गया होता है, वहाँ पे एक जगह बन चुकी होती है, रिल बन चुकी होती है, और वो रिल का फॉर्म जैसे रिल इनलार्ज होती है तो वो गली का फॉर्म ले लेती है, ठीक है। और फिर अपन बात करेंगे स्ट्रीम बैंक एरोजन की। इट इज़ द सोर्सिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम द साइड एंड द बॉटम ऑफ अ स्ट्रीम और वाटर चैनल एंड कटिंग ऑफ बैंक बाय रनिंग वाटर, ठीक है। साइड और बॉटम की जो स्ट्रीम वाटर चैनल से इससे सोर्स करती है, और कटिंग ऑफ बैंक बाय द रनिंग वाटर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अब मैंने बोला था गली इरोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ गलीज, जैसा मैंने आपको बताया था यू और वी, उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स की गली क्लासिफाइड होती है, तो वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गलीज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स, दैट इज़ देयर साइज, शेप एंड स्टेट ऑफ गली। जो गली जो अपन ने देखी, मैं आपको बता रहा था जैसे यू और वी, तो वो अलग अलग डायरेक्ट खाली यू और वी नहीं होती है, वो अलग अलग टाइप में क्लासीफाइड होती है। जो पहला, तो पहले में बेस्ड ऑन साइज़, ठीक है। बेस्ड ऑन साइज़ में आप समझ गए होंगे नाम से ही कि स्मॉल गलीज, बिग गलीज, मीडियम गलीज, ठीक है। तो इसमें 4 टाइप्स होती है वेरी स्मॉल गलीज, मीडियम गलीज एंड डीप एंड नैरो गलीज। फिर बेस्ड ऑन शेप में मैंने तो आपको बता ही दिया, वी शेप या यू शेप मेनली यही होती है, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन स्टेज में होता है एक्टिव और इनएक्टिव गली, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले बेस्ड ऑन साइज़। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन साइज मतलब डेप्थ एंड ड्रेनेज एरिया। तो गली क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑफ साइज इज वेरी स्मॉल, मीडियम एंड डीप एंड नैरो। तो जो वेरी स्मॉल गली जो होती है वो 3 मीटर डीप होती है, और बेड विड्थ जो होती है उसकी वो लेस देन 18 मीटर होती है, मतलब वो 18 मीटर से कम होती है और 3 मीटर डीप होती है। तो ये क्या क्लासीफाई हो जाएगी कि मतलब ये गली कौन सी है, अगर वो 3 मीटर डीप हुई और बेड विड्थ 18 मीटर से कम हुई, ठीक है। और जो स्लाइड स्लोप होती है वो वेरी करती है, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगी, वेरी स्मॉल। फिर अगर वो 3 मीटर ही डीप हुई लेकिन जो उसकी बेड विड्थ है वो ग्रेटर दैन 18 मीटर हो गई, ठीक है, तो वो स्मॉल गलीज में आ जाएगी। फिर मीडियम गली होती है 3 मीटर से 9 मीटर डीप हो जाती है लेकिन बेड विड्थ ग्रेटर दैन 18 मीटर रहती है, ठीक है। इसकी जो साइड है वो यूनिफॉर्मली स्लोपिंग होती है। फिर अपन बात करते हैं डीप एंड नैरो गलीज की। डीप एंड नैरो गली 9 मीटर से ज़्यादा डीप और बैट विथ वेरी कर सकती है। मोस्टली अगर 18 मीटर से ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियसली 18 मीटर से ज़्यादा ही हो सकती है, लेकिन कम भी होगी तो भी वो डीप एंड नैरो गलीज में ही आएगी, ठीक है। स्लाइड स्लोप वेरीज मोस्टली स्टीप एंड वर्टिकल, ठीक है। अब बेस्ड ऑन शेप, ठीक है, बेस्ड ऑन शेप मतलब यू शेप या वी शेप। यू शेप दीज आर फॉर्म वेयर बोथ द टॉप सॉइल एंड सब सॉइल हैव द सेम रेजिस्टेंस अगेन। अपन इस तरह से बात कर रहे थे वी शेप्ड और यू शेप्ड गली होती है, ठीक है। बनती कैसे है, यू शेप्ड गली तब बनेगी जब टॉप सॉइल और सब सॉइल दोनों की जो रेजिस्टेंट है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि वो अपोजिट पावर होती है ना, रेजिस्टेंट कितना उसको रेजिस्ट कर सकती है, कितना उसको सहन शक्ति, ठीक है, अगेंस्ट द इरोजन, जो उसकी बराबर है, ठीक है, सेम है। मतलब टॉप सॉइल भी उसकी भी रेजिस्ट करने की जो पावर है वो इतनी ही है, और जो सब सॉइल है उसकी भी उतनी ही, ठीक है। तो वो यू शेप बना देगी बिकॉज सब सॉइल इज इरोडेड एज इजीली एज द टॉप सॉइल, नियरली वर्टिकल वॉल्स आर डेवलप्ड ऑन ईच साइड ऑफ द गली। यू शेप्ड है तो आपको पता पड़ेगा कि जो साइड से है वो वर्टिकल वॉल हो जाएगी और नीचे से एकदम थोड़ी सी कर्व्ड शेप में आ जाएगी। वी शेप दीज गलीज डेवलप वेयर द सब सॉइल हैज़ मोर रेजिस्टेंस, मतलब सब सॉइल में ज़्यादा ताकत है एज़ कम्पेयर टू टॉप सॉइल इरोजन को रेजिस्ट करने की, ठीक है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गली वी शेप डी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन स्टेज। बेस्ड ऑन स्टेज में आता है एक्टिव गलीज एंड इनएक्टिव गलीज। तो एक्टिव गलीज क्या होती है, डायमेंशन एंड लार्जेस्ट विद टाइम फाउंड इन प्लेन एरियाज जनरली, ठीक है। डायमेंशंस जो होता है वो एनलार्ज हो जाते हैं अब विद टाइम, जैसे जैसे मतलब और टाइम के साथ वो डायमेंशन और इनलार्ज हो रहा होता है,
ठीक है, तो वो एक्टिव गली मतलब अभी भी वो एक्टिव है, नाम से क्लियर है। ठीक है, इनएक्टिव गली क्या होगी, डायमेंशन कांस्टेंट विद टाइम फाउंड इन रॉकी एरियाज, मतलब डायमेंशन जो हो जाते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, विद टाइम। तो वो अपन कह सकते हैं उसको अपने इनएक्टिव गली। फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि इस वीडियो का और इस चैप्टर या इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गली। गली की डेवलपमेंट कैसे होती है, सबसे पहले तो फॉर्मेशन स्टेज होती है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द चैनल इरोजन एंड द डीपनिंग ऑफ गली टेक्स प्लेस। इट नॉर्मली प्रोसीड स्लोली वेयर द टॉप सॉइल इज फेयरली रेजिस्टेंस टू द इरोजन। सबसे पहले फॉर्मेशन होगी, सबको पता है। तो ये जो स्टेज है इसमें चैनल इरोजन और डीपनिंग ऑफ गली होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मली प्रोसेस स्लोली, अपन ने देखा भी था, स्लोली प्रोसेस होती है विद टॉप साइल इज फेयरली रेजिस्टेंट टू द इरोजन। फिर आती है डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज कॉजेस अपस्ट्रीम मूवमेंट ऑफ द गली हैड एंड एनलार्जमेंट ऑफ द गली इन विथ एंड डेप्थ। थोड़ा थोड़ा एनलार्जमेंट होता रहता है विथ एंड डेप्थ में। ठीक है, द गली कट्स टू द सी हॉरिजॉन ऑफ द सॉइल एंड द पेरेंट मटीरियल्स आर रिमूव्ड रैपिडली एज वाटर फ्लोस। ठीक है, अब बात आती है हीलिंग स्टेज की। जैसे जैसे गली फॉर्म हो जाती है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे वेजिटेशन, कुछ वीड्स या कुछ प्लांट्स धीरे धीरे उगते लग जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो वो वेजिटेशन स्टार्ट ग्रोइंग इन द गली, नो अप्रिशिएबल इरोजन टेक्स प्लेस, उसको कहते हैं अपन हीलिंग स्टेज। और जो लास्ट स्टेज है वो है स्टेबलाइजेशन स्टेज। ठीक है, गली रीचेज अ स्टेबल ग्रेडियंट एंड गली वॉल्स अटेन अ स्टेबल स्लोप एंड सफिशिएंट वेजिटेशन कवर डेवलप्स ओवर द गली सरफेस टू एंकर द सॉइल एंड परमिट डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉइल। ठीक है, एक स्टेबल ग्रेडियंट अचीव कर लेती है। ठीक है, स्टेबल स्लोप हो जाता है, सफिशिएंट वेजिटेशन कवर हो जाता है। ठीक है, और गली सरफेस टू एंकर द सॉइल एंड परमिट डेवलपमेंट ऑफ न्यू टॉप सॉइल। न्यू टॉप सॉइल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो गली की अपन ने चारों स्टेज देख ली, फॉर्मेशन स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज, हीलिंग स्टेज, स्टेबलाइजेशन स्टेज। अपन ने इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ गली देख लिया, टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन देख लिया, मैकेनिक्स ऑफ वाटर इरोजन देख लिया और वाटर इरोजन देख लिया। ठीक है, इसी तरह जो मोस्टली होती है इस SWC के कोर्स में, कि पहली जो यूनिट होती है वो मोस्टली में यही होता है सॉइल लॉस एस्टिमेशन का। मैंने जो अगली यूनिट का टॉपिक किया उसका वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है, तो आप उस पर देख सकते हैं। तो जो अगला वीडियो जो होगा वो मैं रेनफॉल इरोसिविटी की एस्टिमेशन और सॉइल इरोडेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सॉइल लॉस एस्टिमेशन और USLE यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन और मोस्टली मॉडिफाइड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ थैंक यू सो मच। ओके।